बढ़ते आगे और करेंगे अब कुछ अन्य खबरों का। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 महत्वपूर्ण विषयों पर सुनवाई होनी है। पहला मुद्दा बिहार में एसआईआर प्रक्रिया है, जिस पर रोक की मांग की गई है। और उधर कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनी जाएगी। और ये 3 बड़े मुद्दे आज कोर्ट में सुनवाई के लिए रहेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम इससे जुड़ा हुआ है। एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके ऊपर अभी कई गंभीर आरोप हैं, कैश कांड में सुनवाई होगी और इन्होंने याचिका लगाई हुई है। तो इसके अलावा 2 और मामले जो सुने जाएंगे, चाहे वो पुराने वाहनों का मामला हो या फिर बिहार में एसआईआर का मुद्दा। तो आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा राजनीतिक दिन होने वाला है। दरअसल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस मामले पर बहस होगी। ऑपरेशन पर कुल 16 घंटे तक चर्चा चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यसभा की भी चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सांसद निशिकांत दुबे भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछने की तैयारी में है। और देखना यह भी अहम होगा चित्रा कि आगे संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष के उन तीखे सवालों का सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। और साथ ही इस पूरे मामले में जब राज्यसभा में चर्चा होगी तो राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। 16 घंटे लगभग चर्चा के लिए समय तय किया गया है। और आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है संसद के सदन में। और राज्यसभा में कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर सभापति की कुर्सी पर जो चेहरा पहले आप देखा करते थे, आज की चर्चा में चेहरा दूसरा होगा। और आज संसद में होने वाली ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा कि अब विपक्ष को किसी भी बहाने से सदन से भागना नहीं चाहिए। बस यही उम्मीद है कि भागे नहीं, विपक्ष कहीं भागे नहीं। सुने ध्यान से कि हमारे सेना, हमारा मनोबल, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी और भारत 140 करोड़ कैसे अपने तन मन और बल के साथ खड़ा था जब पाकिस्तान को हम लोग पटक रहे थे। समय से मांग कर रहा था, मगर चर्चा के लिए पहले दिन से ही हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी 4 दिन खराब किया लोकसभा का। और आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होनी है संसद में। इससे पहले रविवार को भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया। ये ट्वीट उन्होंने किया और ट्वीट आप देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू होने जा रही है और उससे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। ट्वीट में बता दें आपको कि भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए उनकी सराहना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नॉर्दर्न कमांड प्लेड अ पिवटल रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। और उन्होंने ये भी आगे लिखा कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसकी पूरी काबिल तारीफ उन्होंने ये ट्वीट करते हुए, वीडियो शेयर करते हुए जो है आर्मी को दी है। नॉर्दर्न कमांड में खास तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पूरी कमान को संभाला है और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से नॉर्दर्न कमांड की जो विरासत है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। सेना की नॉर्दर्न कमांड ने अब तक जो कीर्तिमान स्थापित करे हैं उसी का जिक्र इस ट्वीट में भी किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा से पहले विपक्ष की बैठक होगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की सुबह 10 बजे अहम मीटिंग होने जा रही है। तो इस बैठक में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स होंगे शामिल। और कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए मिले हैं 3 घंटे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई बहस करेंगे। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन के विपक्षी दलों के सभी जो लीडर्स हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। और कांग्रेस को चर्चा के लिए यहाँ जो 3 घंटे मिले हैं उस पर एक रणनीति के तहत उन्हें आगे बढ़ना होगा। निश्चित समय में अपने सभी बड़े लीडर्स को बोलने के लिए मौका देना
हालांकि इस पे पहले भी कई बार तंजिया लहजे में, मजाकिया लहजे में सत्ता पक्ष सवाल उठाता रहा है और इस बारे में कई बार हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा गया कि कांग्रेस के नेता को सदन में बोलने का मौका हम तो देते हैं, लेकिन वे खुद अपने नेता को बोलने का मौका नहीं देते। अब ये जो एक हल्के फुल्के अंदाज में, आपको याद होगा बयान आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में संबोधन के दौरान एक बार इस तरह का जिक्र किया था। हालांकि अब आज चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी है और इससे पहले INDIA की ये जो बैठक है 10 बजे होने वाली, इसमें काफ़ी कुछ तय होना बाकी है।